हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ में। दोस्तों आज हम लोग जो है 15-16 जो है वो अगस्त का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नव वर्ष नवरोज कब मनाया गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पारसी नववर्ष को नवरोज या नवरोज के नाम से भी जाना जाता है और यह फारसी शब्द नव और रोज से बना है जिसका अर्थ होता है नया दिन। और ये दोस्तों कब मनाया गया है, तो दोस्तों ये मनाया गया है, राइट आंसर होगा 16 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ भी 16 अगस्त है, 16 अगस्त होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही जियो पारसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटने के लिए दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2013-14 में शुरू की गई जियो पारसी योजना का उद्देश्य भारत में घटती पारसी आबादी को वापस लाना है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता दिवस पर चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और भौंकने वाले हिरणों को छोड़ा गया और यह उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, भुवनेश्वर। और चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में है। हाल ही में किस मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग CWC द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है, जारी किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय जल योजना द्वारा जो है वो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है दोस्तों। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी में जो है आप लोग पढ़ और सुन सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, 16 अगस्त। दोस्तों वहीं पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 मई। कब दोस्तों, 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया है कि भारत में रामसर साइट्स जो है नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर जो है साइट्सों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 85 हो गई है दोस्तों, 85 हो गई है, याद रखिएगा। जो है दोस्तों तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य खोजा गया है और काजुवेली पक्षी अभयारण्य खोजा गया है और मध्य प्रदेश के तावा जलाशय को एक लिस्ट में जोड़ा गया है दोस्तों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। टोटल पूछा जाए 85 और हाल ही में 3 खोजे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो देखिए दोस्तों जो है भारत और जापान के बीच तीसरे दौर की 2+2 वार्ता 20 अगस्त को नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भारत की तरफ से इसमें शामिल होंगे। वहीं बात करी जाए दोस्तों जापान से, तो जापान के विदेश मंत्री यूको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा इस बैठक में हिस्सा लेंगे, ठीक है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, जापान। अच्छा, जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, जापानी एन। दोस्तों एन भी सिर्फ देता है जापानी को छोड़ के, तो याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं पूछा जाए दोस्तों कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो होंशु द्वीप है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो अब कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न भी है, हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में जो ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। गुलमोहर चुनी गई बेस्ट हिंदी फिल्म है दोस्तों, गुलमोहर, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।